2022 के उस आंदोलन में आप नहीं आए। मेरे को पहली बात तो कोई भी आंदोलन के लिए न्यूनता देने की मैं कभी जरूरत नहीं समझता। 2022 में जब आपका आंदोलन था तब मेरा पैर फ्रैक्चर था, 39 दिन हॉस्पिटल में था, नहीं तो मैं हर सूरत में आपके मूवमेंट में आता। दूसरी बात जबकि आ कही के मंगेशी राज में रहे तुरते ताई मेरे सार करी कौन पेड़ो राज कट करी बैठो मोटो मोटो ब्लॉक मेंबर जोन मेंबर ना आपा क्या को राज रहे भाई आपने क्या को राज एमएलए बलवानपुर नहीं रहे हो मंगेश थोड़े राज है खाद आप करे तो ठंड पड़े भैया दूसरे करे को नहीं आवे। ठीक है, सच्ची बात है। ठीक है, दूसरी बात जहां भी किसान लड़ा हमने कभी इस बात के लिए नहीं आए कि आप हमारे साथ हो कि नहीं हो। 7 गांव भादरा विधानसभा के साथ थे हम, तो इस इलाके के अंदर किसान के कुड़की की लड़ाई की शुरुआत की थी। राजस्थान के बीकानेर जिले की नौका तहसील में जाकर के कुड़की तोड़ के आए, जयपुर जाकर के कुड़की तोड़ के आए, बांसवाड़ा जाकर के कुड़की तोड़ के आए। हमें वहां जाकर के किसान से वोट नहीं लेना। राजस्थान के 10 अलग अलग जिलों में 24 FIR हमारे खिलाफ दर्ज हुई है कुड़की तोड़ने के मतलब लेकर के। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अकेले नौर तहसील से भादरा तहसील से किसान की जमीन बचाने की लड़ाई मजबूत नहीं रह सकती। और आप जो लड़ रहे हो जिस बात को लेकर के, आपकी बात कतई गलत नहीं है भाई। जो मौका है, जो जितना पानी सरकार निर्धारित करे उससे ज्यादा अगर कोई भी मौका पानी निकाले वो बात गलत है। अपना हक सबको मिले लेकिन दूसरे का हक खाना बुरी बात है। हमने आज से 1 साल पहले 9 फीटर के पूरे पानी की बात को लेकर के पैदल मार्च किया था। जब हम 27 किलोमीटर पूरी नहर देखने के लिए गए तो पूरी नहर पर जैसे ही हमारी गाड़ी गई हर जगह किसान यूं दूसरी नजरों से देख रहे थे कि हमारी पानी चोरी रोकने के लिए आ गया ही। लेकिन एक किसान था जो अपनी ढाड़ी ले गया, पानी पिलाया, चाय पिलाई। मैं कहूं तू कुकर पियाई है, बोले मैं ये बात खातर पियाई है कि मैं 10 साल 5 सटकाऊं चोरी करता हूं, 5 सटकाऊं, और अब मैं 8 साल चोरी बंद है मेरी। वो कारण है, बोले मेरे घरे कैंसर बढ़ गई, मेरे रोग आ गया घरे, मेरे खेती की 1 रुपये बचत को नहीं आई। जब मैं बैठ के बात तय करी कि भाई दूसरे को हक मारांगा तो खेती फड़ापे को नहीं। अब मैं 8 सालों चोरी छोड़ दी भाई साहब। आज अपने बढ़िया दाना हुए, बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया जोरदार अपनों काम चल रही हुए। मेरा बात समझ में हर किसान ने समझने की जरूरत है कि आप अपना हक लीजिए लेकिन दूसरे का किसी का भी हक मार रहे हो वो गलत बात है। लेकिन सवाल सिर्फ मोगो तक सीमित नहीं है। मोगो के साथ साथ तीनों नहरों के सिस्टम के अंदर जहां मुठ का किसान है वहां पानी चोरी की भी बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ मुठ पर नहीं, मैंने देखा है कि कई टैल के किसान भी जो किसानों के नेता बने घूमते हैं वो भी रात को चोरी कर लेते हैं। बहुत बड़ी शर्मनाक बात है ऐसे लोगों के लिए। और ये भी समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि बलवान के लिए आपका ये ओळमा है कि आज नहीं आया, पिछले आंदोलन में बिल्कुल जायज बात है, आपका हक बनता है, आप देना चाहिए ओळमा, बिल्कुल ओळमे की बात है। लेकिन ये बात भी आपको समझने की जरूरत है कि 2021 में सिंचाई थाना खुला, 2022 के अंदर आपकी अमर सिंह ब्रांच के ऊपर FIR हुई 67, 2023 के अंदर FIR हुई 49, 2024 के अंदर FIR हुई 35 और 2023 के अंदर FIR हुई 49, 2024 के अंदर हुई 35 और 2025 के अंदर FIR हुई 6। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि चोरी, पानी चोरी को कौन संरक्षण कर रहा है, पानी चोरों के साथ कौन खड़ा है। पानी चोर चाहे मंगेज हो, चाहे सोन हो, चाहे ये आपके संरक्षक मोटे हो, जो भी पानी चोर है उसके खिलाफ सब लोगों को एकजुट होकर के बोलना पड़ेगा। मैं आपकी लड़ाई का साधुवाद देता हूं, आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि हमेशा आपकी संघर्ष समिति में बगैर राजनीति के, बगैर कोई स्वार्थ के इस बात के लिए नेता नहीं बैठेगी किसी को विधायक बनना है। इस बात के लिए लड़ रहे कि इनके पेट का सवाल है, टैल के किसान के पेट का सवाल है। एक व्यक्ति और है, असली व्यक्ति के वहां है कि ये जो आपके 7, 8, 2, 9 गांव है नीठाना तक के, इन गांवों का व्यवस्था जो है भादरा के साथ नहीं बैठती, सारे धक्को हो रही है बिना को बांधना। ठीक है, अब सवाल ये है कि कोई भी नेता जो इस टैल के किसान की बात करे बिन वो भी लाड़ तेरा मुठा वोट ने टूट जे तेरा। लेकिन असल बात यह कि ये जो अपने 9-10 गांव है, इन गांव में हमेशा दोगला व्यवहार हुआ है। इस इलाके के लोगों को
लड़ाई के अलावा कोई राह नहीं है। और आज कह के जाऊं एक बात, ये बुला लियो, मैं आऊंगा, ये बता दियो, नहीं तो कह देखो कार्यक्रम में भी 15 फरवरी को तीनों ने हम पूरे पानी के सवाल ने लेके बीमे के सवाल ने लेके गाँव गाँव दौरा चल रहे। कई बार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हुआ तो कोई आई जाए, लेकिन काल की बात काशीराम जी कह के गए, गाँव बहरी का भी शरण थी आदमी। काशीराम जी ने आपके आंदोलन के लिए मेहनत की है, दोनों बीजेपी को है, बीजेपी के सगे मेरी जमा आंख में गाली कौन बने, पर फिर भी उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आपके बीच शुरू से लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस बात के लिए काशीराम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन काल की बात कह के गए, कह गए कि काल थारा सही होती थी, मेरी आत्मा आग है, थाने मत्ता ले गए कि सड़क पर मत्ता डाल के सोगा नहीं जब तक कोई सही हुआ। और बने बात को भी विश्वास है कि आपकी संघर्ष समिति ये दम रखती है कि माचा डाल करके सड़क पर बैठ सकती है। कई चीजें ऐसी वजह कि हम नेता बहुत अलग अलग राय दे, क्या बड़ो शांति रखनी चाहिए, मैं भी शांति को पक्ष करूं। मैं जानू कि आंदोलन सिरांगे गिनती जीती जाए, जितने ज्यादा सिर होंगे। हालांकि जे जीता लोग आ रहे हो, लड़ाई इतने लोगों की कोनी, हाँ लड़ाई 10,000 लोगों की लड़ाई है। अभी भी लड़ाई का 5% लोग ही लड़ाई में भूगे हो। तमाम लोग एक घरू एक आदमी जब तक निकल के नहीं आवे, जब तक लड़ाई सक्सेस को नहीं होती है। लेकिन जितना भी थे लोग आया हो, जगरा तय कर लो कि आज आया पुट्ठा मोगा ठीक करा के जाऊंगा, तो मेरी गारंटी है मोगा रात ने ठीक कर दिए। अब कहनी राज को दबाव है, फलाने को दबाव है, दबाव बितीदार है, जिती तक थार लो दबाव को नहीं थार ला नटबुट का सजा नेता का फोन टकना बंद कर दिया सकना। आप घनी भरी देखी है, मैंने एक बात महसूस करी कि राज ज्यादा ताकत अगर की करी वह दबाव है विपक्ष का। विपक्ष ताकतवर समान हिंदुस्तान में की कोनी हुए, राज तो जी गलत हुए तो सही हुए, तो कई बार बीने ऑर्डर रहेगा पाठे या कर दी तो खराब हो गया। विपक्ष ने तो सीधो मातो लेने मोटे पर सामान लेने कुर्सी डाल दी बैठागा, जब तक लड़ागा जब तक राज मानने नहीं। दूसरी बात, कई बेलिया का सरकार ने गाल कौन काटनी, राज ने कौन करते को भाई जगह वो सरकार होती। 2022 के आंदोलन में थे, पानी पी पी के बलवान पुनिया ने गाड़ काटा, सारी जायज बात थी, क्योंकि उस समय राज बलवान का था। जिसका सरकार होगी, जिसकी राज होगा, मैंने गाड़ काटी जगह। मैं कई ई टाइप का भी मूवमेंट देखे, उस जगह पहले आकर देखे सरकार ने गाड़ कौन काटनी, नेता ने कौन काटनी, अफसर ने कौन काटनी। तो भाई जी अगरबत्ती खेलो, फिर आंदोलन क्या खातर करो, क्या चीज को आंदोलन बताओ। सरकार के खिलाफ भाई आंदोलन हुआ, जो हम गाड़ भी पड़ेगी कई जगह भी, ओढ़मो शाबाशी भी हुआ। मैंने जेल पास बैठे हुआ देखती ओढ़मो दिया, आप बैठे बैठे आराम लोगों के बीच में सुन दिया। देखो ओढ़मो बिन दे जाए तो लोग उम्मीद करे, उम्मीद नहीं करे भी कोई ओढ़मो कौन दे। अरे बहुत सारा ई टाइप का भी आदमी होला जगह जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच है, चाहे ब्लॉक मेंबर है, चाहे जोन मेंबर है, चाहे वो और कोई पद पर है, बहु लोग उम्मीद ही नहीं करे। मैंने कोई ओढ़मो को नहीं तो उम्मीद करे भी ओढ़मो शाबाशी भी है। लेकिन अच्छी बात है कि आप इस लड़ाई में राजनीतिक पार्टियां ने झंडा ने सामट गए, डूंगा प्रेस करके संदूक में मेल गए और फिर ही लड़ाई में शामिल हो। और आज झंडिया जत्ता ही ना काटियो, जत्ता ही चुनाव न आवे, चाहे सर पड़ दिए झंडे के मां। और हर आंदोलन में ये फैसला करके लड़ना पड़ेगा, हर लड़ाई में किसान की लड़ाई में किसान को आना पड़ेगा भाई। लड़ाई के अलावा इनका कोई राह नहीं है। सिर्फ संकट मोगों का नहीं, संकट पानी का नहीं है, संकट के खेती पर बहुत सारे और भी संकट है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो खेती है वो सबसे ज्यादा संकट से गुजर रही है। आज किसान को बीज नकली मिल रहा है, यूरिया नकली मिल रही है, डीएपी नकली मिल रही है, फसल बीमा क्लेम जो पिछले 2-3 साल से लगातार खातों में पीएमसी बच रही है, चुकी नहीं आ रही। और अगर 2-3 साल और क्लेम नहीं आया तो आपके खाते कुड़की पर आएंगे। और जिन नेताओं को आपने पाल करके पेटे जैसा ज्यादा कर रखा है, वो आपकी जमीन बचाने के लिए नहीं आएंगे। आपकी जमीन बचाने के लिए आपको गांव की चौपालों में खुद लठ लेकर के खड़ा होना पड़ेगा और आपको ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे इलाके का किसान अपनी जमीन बचाने के भी लड़ेगा, फसल बीमा क्लेम के सवाल पर भी लड़ेगा, और पूरे इलाके का जो किसान है वो इस पानी की लड़ाई को भी जीतेगा। और मैं आ बात थाने फिर दोबारा कहूं कि आगे भी आंदोलन जारी रखियो, और जो भी अधिकारी आवे बिगड़े चूट है को नहीं बोलते तरी पर अठे ही बुलाई हो कहीं अठे बैठ लड़ी अठे बता। जनता का अधिकारी होता है तो उसको नहीं, वह कलेक्टर मेरा गणा ही कलेक्टर मारा बेटा सिंगरा सर को आंदोलन चाल तो राजस्थान सरकार का मुख्य सचिव बात करने के लिए आया, जनता के बीच बैठ करके बात कराया। टिब्बी के अंदर
इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ 1.5 साल तक उस क्षेत्र का किसान लड़ता रहा। सरकार सोई नहीं, सरकार नहीं जागी, लेकिन टिब्बी के किसान ने जब ट्रैक्टर स्टार्ट करके जब रेस दे दिया, उसके बाद राजस्थान की सरकार भी जागी, कलेक्टर भी जागा, एसपी भी जागा, आईजी भी जागा और डीजीपी राजस्थान पुलिस का यहाँ कैद करके रहा। जब तय फैक्ट्री ने लोगा जोड़े में पैक करके खुंटी टांग दी। ट्रैक्टर मुझको रेस है नहीं, वो आज तक कलेक्टर के कान में सुनी जाए। आज ताकत ही आंदोलन और अब की बार फिर दोबारा मैं उम्मीद करूं कि काशीराम जी बात साची होती नहीं आनो पड़े था, पर जो आनो पड़ती है तो ट्रैक्टर सीख करके ले लियो, ट्रैक्टर की बाड़ लगा दियो, बीच में डाल लियो माथा होगा लियो भर। और मेरी गारंटी है कि मैं कोई वार्ता को नहीं, जब सही करोगा जब मैं हटू चलांगा, बगैर राजनीति के, बगैर झंडे डंडे के, सब लोगों को घर से निकल के आना। आज जितना आया आऊं 5 गुना लोगों ने आनो है। मैंने तो पहले दिन बता दी भाई जी कहा लानो है, कई बार क्या है क्योंकि मैं किन की खाता का लेना रखा रोज का दूसरे दिन का, तो पहले कोई खातों का लेना कई बारी परसी ओढ़ मोदिया मेरे फोन आओ के आयो कौन मैं अब चांस के बाद भी दिन 10 गाँव में कार्यक्रम रखे हुए तो मैं लोग भी गाड़ काटे गए यार थे मैंने आज बेड़ा हो रहा आओ के मत लिस्ट डाल दी थे मैंने कह दी चांस के छोड़ के कई बारी को नहीं है। आज जिया कार्यक्रम 4 गाँव कार्यक्रम में रात ही कैंसिल कर दी कि कल आपके आंदोलन में शामिल होंगे। मैं आज को नहीं जेके दिन नोर फीटर की लड़ाई को कार्यक्रम 20 दिन भी जेकड़ी सुने है तो मैं माइक पर बोल गया बात की कि रामगढ़ को किसान जो को लड़ने लग रही है वो जायज बात खातर लड़ने लग रही है, सारी जायज बात है। और 7, 8, 9 गाँव के संगे लगातार दोगलो व्यवहार होने लग रही है। तो दोगले व्यवहार के खिलाफ अगर कोई रस्तो है तो वो एक ही है, नेता को नहीं, एक तो डांग रखे करो तेल लगा लो, ठीक है, और दूसरो ट्रैक्टर रखना है रेस दे दो। 2 ही कामों की जरूरत है, ट्रैक्टर एकदम तेल का ले लो बढ़िया और एक डांग तेल लगा दो। 2 चीज सरगन होती तो मैं लिख के दूं, आपकी बात 100% पूरी होगी। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। बात बताई